हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशियाँ उन पर क्या असर डाल रही है, क्या कहर डाल रही है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर, प्लीज़ गाइड करें, क्या असर हो रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा आपको मिस्टीरियस सा देख रहे हैं। इन्हें बहुत तरह के इल्यूजन्स इनके दिमाग में इस समय चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई तीसरा बंदा आ गया है क्या, क्या है ऐसा कि आप अब इतने चुप हो गए हो, क्या ऐसा है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, क्या है ऐसा कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब क्यों आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो इनके लिए। इस तरह की एनर्जी से पर्सन गुजर रहा है। आपकी चुप्पी इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, रेस्टलेस कर रही है, और बहुत ज़्यादा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर ही अंदर एक घमासान बचा हुआ है कि जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, बंदे की या बंदी की लाइफ में चल क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि ये इतना चुप कैसे हो गया, इतना बैलेंस कैसे हो गया है। तो ये इनके दिमाग में बहुत दुविधा है इस समय, एंड कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस समय स्पिरिचुअल हो रहे हो, आध्यात्मिक हो रहे हो, या फिर कह लीजिए आप कुछ नया लर्न कर रहे हो, या बहुत शांत हो गए हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप अपना बैलेंस ढूंढ रहे हो, या अब आप चुप हो गए हो कि अब आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करना है, आपको वेस्ट नहीं करनी है, ज़ाया नहीं करनी है अपनी एनर्जी। बहुत कर ली, जैसे किसी सच की तलाश में भी हो, खुद के अपने पर्सन से रिलेटेड नहीं। एक इनर वॉइस होती है ना आपको, अंतरात्मा का, आपकी क्या सच्चाई है, आपका क्या वजूद है, आप कौन हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है कि जहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में भी, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना चाहते हो कि आपके जीवन में ये सब क्यों हुआ, ये इंसान क्यों आया, ये सिचुएशन क्यों आई, ये सब चीज़ें क्यों आई। लेकिन इस समय आप डिटैच हो क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को किसी और पर वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपको पता है आपने ऑलरेडी अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इस इंसान पर वेस्ट किया है, और ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन तो है ही कि बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन एक दूसरी एनर्जी भी यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं अगर अभी तक ये आपकी वैल्यू नहीं समझता था, नहीं समझती थी ना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था पर्सन, बहुत ही कुछ भी बोल जाना है, बेइज्जत कर देना है, कुछ ना सोचना कि क्या बोल रहा है इंसान, बाउंड्रीज क्रॉस कर देना। जब बात करने की बात है तो जितना जहर उगल सकता है उगल देता हूँ, जितना कड़वा बोल सकता है बोल देता हूँ। या आप जितना अच्छा कर लो, लेकिन आपकी तारीफ़ कभी नहीं होनी है। आप जितना बेहतर इसके लिए कर लो, अपनी लाइफ में जितना अच्छा कर लो, किसी का और का भी साथ दे दो, भला कर दो, लेकिन इसको हमेशा उसमें हर चीज़ में इसने गलती निकालनी है। लेकिन करेंटली ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपको इन्होंने गलत समझा है। आपकी जो वैल्यू रही है, आपके जो स्टैंडर्ड हैं, जिस तरह के आप हो, उसे पहचानने में इसने कहीं ना कहीं गलती कर दिया। तो आपकी खामोशियों का, आपके मौन का, आपकी चुप्पी का ये असर हो रहा है कि अब ये पर्सन आपके लिए पोजेसिव हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं एक पोजेसिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, डर रहा है इंसान। इसे पता है आप इसके लिए एक ख़जाने की तरह रहे हो, आप इसका ट्रेजर रहे हो, आप इसके लिए बहुत प्रेशियस रहे हो, और इसे ये संभाल कर रख लेना चाहता है उस ख़जाने को, लेकिन इसे अब उसे खोने का डर है क्योंकि एक्सेस नहीं है ना अब आपकी, आउट ऑफ रीच हो गए हो आप, एक्सेस डिनाइड हो गई है, बाउंड्रीज़ आ गई हैं जहाँ पर मुंह उठाकर ऐसे ही नहीं चल कर आ सकता है पर्सन आपकी लाइफ में। जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया, तमाशा बना कर रखा हुआ है ना। लाइफ आपके भी इमोशंस हैं, आपके इमोशंस, आपके नर्वस सिस्टम को इतनी बुरी तरह से फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है, ट्रिगर्स से गुजरना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बिल्ड, मतलब कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाती है चीज़ें। तो ये पर्सन जैसे आता जाता रहा है, जो भी इसने अपनी मनमानी की है, मनमर्जी की है, जो भी किया है, इस समय ये पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको अब एक ट्रेजर की तरह देख रहा है, समझ रहा है कि आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि करे तो करे क्या, आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इसको। स्टक हो गया है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल स्टक हो गया है।
ये आपको हील होते हुए देख रहा है, या कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी आई हुई थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जिस भी तरह की सिचुएशंस चल रही थी आपके कनेक्शन में, आपको उससे बाहर निकलते देख रहा है, आपको मूव अवे करते देख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, चाहे आप बहुत भारी मन से कर रहे हो, चाहे जो भी है, अनविलिंग डिपार्चर हो, डिस्टेंस बनाना हो, चाहे आपकी जो भी इंटरनल बैटल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सामने देख रहे हैं ना, इसका ईगो टूट रहा है कि इसने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान जो हमेशा मेरे सामने मिन्नतें करता था, मेरे मतलब लैंग्वेज के लिए मैं बोलूँगी कि सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट कहीं ना कहीं आप हमेशा मेरे पैरों में पड़ा रहता था कि मतलब अपनी वैल्यू ही नहीं थी ना, एक डो मैट की तरह यूज़ कर रहा है, एक ट्रैश की तरह यूज़ कर रहा है। आप यूज़ हो रहे हो क्योंकि आप इमोशंस के साथ चल रहे हो, ये अपने माइंड गेम्स के साथ चल रहा है, ये चालाकियाँ दिखा रहा है, आप दिल का इस्तेमाल करो जहाँ ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। और अब इसे लग रहा है कि आपने अब फाइनली गिव अप कर दिया, यू डन विद दिस गाय या दिस गर्ल, जो भी है पर्सन, आपका हो गया, अब हो गया, अब आपको और नहीं सफरिंग देखनी है, आपने और इसकी ये सब जो भी इसके नाटक हैं, इसके तमाशे हैं, और नहीं बर्दाश्त करने। अब इसको समझ भी आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप तक पहुँचे कैसे, क्योंकि आप इतने डिटैच हो गए हो यहाँ पर कि इसको आप तक आने में भी डर लग रहा है इस समय। एक इंटिमिडेटिंग वाली एनर्जी से कि हाई प्रीस्टेस तक को रीच करना, अप्रोच करना हर एक के बस की बात नहीं है, जो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड है, जो बहुत ज़्यादा सही रास्ते पर चलता है, जो भी है एनर्जी आप लोगों की, इतना इजी नहीं होता है इन्फ्लुएंस करना है, छेड़ना, उसकी जोन में एंटर करना है, जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज होती हैं। हाई प्रीस्टेस को आप ऐसे ही नहीं छेड़ सकते हो कि आप ऐसे ही आप एम्पैथ हो सकती है, बहुत बार आपको चांसेस दिए हो सकते हैं, बट उसके बाद जब आप अगर एक बार आपने बाउंड्री सेट कर दी, आप अपनी अलाइनमेंट फिर खोजते हो, आपको फिर ये सब बेकार के रिश्ते और तमाशे नहीं चाहिए, आप अपनी एनर्जी अपने हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ करते हो, हायर गुड के लिए यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें ना ये अब देख रहा है और इसे लग रहा है कि करे तो करे क्या, तो बहुत डीप एक फियर है इसके दिल दिमाग में, जो इसे लग रहा है कि आपको गंवा दिया इसने। अब तक ये मस्त घूम रहा था, फिर रहा था, ऐसे लग रहा था आप कहीं नहीं जाने वाले, आप तो इसी की यादों में आप कहाँ जाने वाले हो। आपने इतनी मेहनत कर दी, इतने एफर्ट डाल दिए, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, कोई बंदा पीछे कैसे हटेगा, स्टेप बैक कैसे करेगा, और आपने कर लिया है। आपने बहुत बड़ा डिसीजन, और बहुत जिगरा चाहिए होता, उतनी हिम्मत चाहिए होती कि एक रिश्ते से वॉक अवे करना, चाहे टॉक्सिक ही रिश्ता हो, लेकिन लोग जुड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। तो आपका ये जो बड़ा डिसीजन है ना, बहुत पावरफुल डिसीजन है, आपने लिया है। टाइग्रेस वाली एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, उस तरह की एनर्जीज है कि जो एक अलग वो दुर्गा का जो रूप होता है, जो एक कह सकते हैं कि जो वैसी स्ट्रेंथ होती है, उतनी करेज चाहिए। और इस पर्सन ने नहीं सोचा था, इसने हमेशा सोचा था आपको वल्नरेबल देखेगा, आपको वीक देखेगा, जो इसके सामने हमेशा रोता गिड़गिड़ाता रहेगा। अब ये सोच रहा है कि इसने बहुत देर कर दी है, बहुत समय ले लिया, अब एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहा है। काश मैंने सही समय पर सही डिसीजन ले लिए होते, कुछ एक्शन ले लिया होता, कुछ मेहनत कर ली होती इस कनेक्शन में, जहाँ वो सामने से इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत कर रहा था, इतने एफर्ट्स डाल रहा था और इतना समझ के ले रहा था, थोड़ा सा तो मुझे भी करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये एक ओवर थिंकिंग में है, एक रिग्रेट है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बहुत स्लो हो गए, इन्होंने इतना समय ले लिया, इन्होंने इतना आपके सब्र का इम्तहान ले लिया कि आपने ही बाउंड्रीज सेट कर दी कि हटाओ, मुझे चाहिए नहीं, रिश्ता ही नहीं चाहिए मुझे, रहो तुम अपनी दुनिया में रहो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत बुरी तरह से टूटा है बंदा या बंदी, जो भी है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से इसका ईगो भी शैटर हुआ है। जो एंडिंग्स अब आप लाए हो, जो डिसीजन आपने लिया है, उसने इसको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से जहाँ से लग रहा है कि सब खत्म हो गया, इसकी दुनिया ही खत्म हो गई है, ये करे तो करे क्या। तो ये बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया इसने पहले, जब आप समझ रहे थे, जब आप हट गए हो, आपके मन से ही इंसान हट गया है, अब ये सोच रहा है कि मैंने खो दिया। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, करेंटली ये फेस कर रहा हो, कार्मिक कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहा था, जिन लोगों के दम पर ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था, ड्रामे कर रहा था,
तमाशे कर रहा था या जिनके लिए आपसे लड़ रहा था, झगड़ रहा था, उन लोगों ने ही तोड़ा इसे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये अपने डिसीजंस जो है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, अपने एक्शंस का कि डीप डिसअपॉइंटमेंट है, अंधेरे में बैठा रहता है, सर झुका हुआ है, आपके साथ गलत कर दिया। एम्प्रेस की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज देख रहा है ना ये, कि इसने करेज नहीं किया है। जो आप थे ना, इसने हीरे को गंवा दिया एकदम, कोहिनूर को, वो भी। तो कहीं ना कहीं वैसी एनर्जीज है कि आप इसके लिए एकदम परफेक्ट थे, परफेक्ट मैरिज मटेरियल, कंपेनियन, जो हमेशा हर रास्ते में इसको आगे बढ़ाने में, इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करा है अपने हमेशा। आपके साथ ने इसको ग्रो किया है, इवॉल्व किया है, लेकिन इसने ही चीज़ें ख़राब की हैं। आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप एम्प्रेस थे और इसने बहुत ही लाइटली ले लिया। इसने बहुत खुद इमेच्योर था और आपको इमेच्योर समझता रहा, समझती रही। 2 कार्ड्स नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। और क्या है, आपकी खामोशियों का असर ये हो रहा है कि सन्नाटे में चला गया इंसान। और क्या हो रहा है, सन। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको ग्लो होते हुए, ग्रो होते हुए देख रहा है। कहीं ना कहीं अब ये देख रहा है कि आप तक पहुंचने के लिए इसे कुछ दायरों को क्रॉस करना पड़ेगा। आप दोनों में किसी तरह के ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ और एक्सक्यूज़ेस ये हमेशा देता आया हो आपके सामने। लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है पर्सन ना, कुछ नई शुरुआत करना चाहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसने धोखा दिया है, छल कपट रहा है इसकी तरफ से, षड्यंत्र रहा है। जहाँ ये बहुत ईगो के साथ था, ईगोइस्टिक वे में इसने आपके साथ बिहेव किया, जहाँ इसने आपको बहुत नीचा दिखाया हो सकता है, या अपनी जीत के लिए इसने ये नहीं सोचा कि आप पर क्या गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं इसने बहुत बुरी तरह से आपको डिसअपॉइंट किया, एक बार नहीं कई बार किया हो सकता है। जहाँ इसे लग रहा था कि इसकी विक्ट्री है, लेकिन वो नहीं। आप टूटे तो सही, लेकिन आप वापस आप उठ के खड़े हो रहे हो और वो चीज़ें से हैरान कर रही हैं। आप सन की एनर्जीज़ में आ रहे हो, आप वापस पावर गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। ये कन्फ्यूजन में है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, दुविधा है, क्रॉस रोड्स है, करे तो करे क्या। जो इसने पहले बिहेवियर किया है, या अपने परिवार वालों के साथ मिलकर या उनके इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ जो भी धोखाधड़ी की है, उसका यहाँ जजमेंट भी हो रहा है। जो किया है आप समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। यह आपके तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप अपने करियर, अपनी लाइफ पर वापस से खुद को चुनते नज़र आ रहे हो। यहाँ आपकी लाइफ में भी हो सकता है अब ऑप्शंस आने शुरू हो, चाहे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वैसे लोग हों, कुछ लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हों, चाहे कुछ और, कुछ तो है जो डेवलपमेंट्स यहाँ नज़र आ रही हैं। जितनी आप अपनी एनर्जी अपने लिए खींच रहे हो ना, वापस अलाइन हो रहे हो, ऐसे आपकी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं लोग एनर्जीज, चाहे आपका पर्सन हो या कोई और टॉक्सिक फ्रेंड्स हो या कोई भी रिलेशंस हो, तो उतना ही आप ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आपके साथ न्याय हो रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपको पूरी अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ रहा है। इस समय पूरा दम लगाना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि फुल ऑन आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, अपने पीस को, अपने इनर बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। और उसके लिए आपको बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो लोग बहुत जल्द एनर्जीज़ को डिप्लीट कर देते हैं। और क्या है, आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। छुप छुप कर ये पर्सन देख भी रहा है आपको। सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं अब प्यार आप खुद को दे रहे हो। जो प्यार आप हमेशा इनको देते रहे और अपने जो भी इमोशंस का कप था वो पूरी तरह से आपने खाली कर दिया था। जहाँ आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए, बहुत तड़पे हो, बहुत सफरिंग देखी है आपने, अब फाइनली आप खुद को चुन रहे हो। यहाँ हीलिंग हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं अब आप डिटैच से लग रहे हो, मन से हट गया ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि अब आपको लगता है इससे मिलो तो फिर वही मगजमारी होगी, वही झगड़े, वही दिमाग ख़राब होगा। बेटर है मैं अपनी एनर्जीज़ को एक अपने लिए सेव करूं और दिमाग और ज़्यादा झगड़ों में, टॉक्सिक एनर्जीज़ में लगाना नहीं चाहते हो। इस समय एक सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जीज़ है जहाँ आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो इस समय, और नहीं कर रहे तो करना शुरू करो। हील करो खुद को, एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में लाओ। आप डिज़र्व करते हो सब कुछ।
तो और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपकी चुप्पी है ना, जो आपका प्यार नहीं मिल रहा है, वो इनकी लाइफ में एक वॉइड क्रिएट करे, एक हलचल मचा रहा है, कि एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जहाँ ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे काम कर रहे हो, चाहे बिज़ी दिखा रहे हो, चाहे जो भी चीज़ों में उलझा हुआ दिखा रहे हो, लेकिन दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। जो इन्होंने चुनाव किया ना, किसी और का किया है, कोई और डिसीजंस रहे हैं, जिस भी चीज़ का घमंड था जैसे वो टूटा है। इसमें स्ट्रेंथ आपकी वजह से थी, आपका प्यार इसकी ताकत रहा है, आपका साथ इसकी ताकत रहा है, जिसे इसने बहुत पहले हल्के में लिया, फॉर ग्रांटेड लिया है। और क्या हो रहा है इन पर असर आपकी खामोशियों का? आपको सक्सेसफुल होते देख रहा है, और ये इसकी रातों की नींद आराम हुई पड़ी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप खुद को चुन रहे हो, जितना आप आगे बढ़ रहे हो ये आपके लिए और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है पर्सन। ये आपको खोना नहीं चाहता, आप पर, इस रिश्ते पर जीत हासिल करना चाहता है, फिर से इस कनेक्शन को वापस चाहता है। ये डिस्ट्रैक्शन से निकलकर आपकी तरफ लौटना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है पर्सन, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है, रोड्स ब्लॉक हुई पड़ी है। वो वाली एनर्जी है कि अब आपने अपनी तरफ से रास्ते बंद कर दिए। वो चीज़ें से बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन हाई हो सकती है। ईगो पर जब चोट लगती है, अगर कोई बहुत ईगोइस्टिक है, जो अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहा था, हर चीज़ उसी के हिसाब से होनी चाहिए थी, उसके कदमों में होनी चाहिए थी हर चीज़, और अब वहाँ पर ही ये देख रहा है कि आप अब इसके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो, तो वो चीज़ें इसे बड़ा रेस्टलेस कर रही हैं। बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहा है पर्सन, जहाँ किसी और को चुना है या जिस भी दूसरी सिचुएशन को चुना है वहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आपके लिए इमोशंस हैं, या कहीं ना कहीं इसको इस रिश्ते पर वापस जीत हासिल करनी है। इसके लिए बहुत बड़ा आपने इसके, वो कहते हैं ना कि मुँह पर एक तमाचा दिया, एकदम झन्नाटेदार तगड़ा वाला, वैसा हुआ है कि स्लैप मिला इनको उनके फेस पर। तो करेंटली तो ये पर्सन बहुत हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि अब आप तक पहुंच भी नहीं सकता, और आपको आगे बढ़ते देख रहा है, सक्सेसफुल देख रहा है। रोता बिलखता देखता तो फिर भी इसके मन को शायद थोड़ी शांति मिलती, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो स्ट्रांगली, पावर गेन करते नजर आ रहे हो, पावरफुली आप आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़ें से बहुत हैरान कर रही हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो। इस समय आपको नहीं चाहिए सब जो भी नाटकबाजी चल रही है, सब चीज़ें ना, आपने गिव अप कर दिया है। आपने बहुत समय लिया है, बहुत अकेले रहे हो, बहुत सफ़र किया है, बहुत सिचुएशन को एनालाइज़ किया है। ऐसा नहीं है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन नज़र नहीं आ रहा है आपका एक ऐसा डिसीजन लग रहा है जिस पर आप बहुत सफ़र हुए हो, आपने बहुत सोचा है, बहुत बार विचार किया है, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। और तब जाकर आपने एक बड़ा डिसीजन लिया। हर्मिट की एनर्जी से कि आप खुद पर फोकस करोगे, खुद को बिल्ड करोगे। अब तक इस इंसान को बिल्ड करने में लगे थे, अब खुद को बिल्ड कर रहे हो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो आप। तो आप हर्मिट जोन से, एकांतवास से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं। अगर सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ भी डिफरेंसेस रहे हो, अब आपको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो। जो भी सब आपकी लाइफ में जो तबाही हुई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं जो सब अंत हुआ है, वहाँ पर आप एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को बहुत पुश कर रहे हो इस समय, कि आपको अब आगे बढ़ना है। आपने बहुत समय वेस्ट कर दिया है, ज़ाया कर दिया इस इंसान के लिए, कि इसके झूठे वादों में, इसके झूठी बातों में आकर आपने बहुत कुछ अपना बर्बाद किया, बहुत कुछ ख़राब किया अपनी लाइफ। आप कहाँ से कहाँ होते हो और क्या कर लिया आपने अपनी लाइफ का। 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बर्डन है, बहुत ओवर थिंकिंग है। जिन लोगों के साथ है अभी, वो सब लोग इसके दिमाग का दही कर रहे हैं। वो वाली एनर्जीज़ हैं, सब लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। जहाँ ये बहुत फ्रीडम सोच रहा था, जहाँ जिन लोगों को बड़ा अपना कह रहा था, वही अब इनको इसको पूरा अपनापन दिखा रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग इसके ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, ऊपर से फ्रस्ट्रेटेड भी है अपने डिसीजन से।
और जहाँ है वहाँ पर लोग इसको अपने हिसाब से चला रहे हैं, नचा रहे हैं। सोसाइटी फैक्टर है, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं जिस वजह से इसने आपसे दूरियां बनाई हो, आपको अकेला छोड़ दिया हो, आपको डिस्टेंस आपसे क्रिएट किया हो। वही डिसअपॉइंटमेंट है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। अब ये डिसअपॉइंटेड है, इसे लग रहा है कि मैंने बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की है। फूल की एनर्जीज़ हैं, तो जो डिसीजंस लिए, जो गलतियाँ की, अब उस पर रिग्रेट तो कर रहा है। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कुछ बन नहीं रही है, निभ नहीं रही है, बहुत बर्डन, सफोकेटेड फील कर रहा है। सोसाइटी फैक्टर बहुत ज़्यादा ग्रिप करा हुआ है इसे, बहुत ज़्यादा। तो ये स्टक हो गया है पर्सन। इसने जो भी डिसीजन लिए ना, उसने इसको ही पूरी तरह से जकड़ा हुआ है इस समय। एंड ये आपको आगे बढ़ते देख रहा है। अब इसको पता है कि आप आउट ऑफ रीच हो, अब आप इसको, इसके झांसे में नहीं आने वाले, इसकी बातों पर नहीं विश्वास करोगे। कहीं ना कहीं इसने आपका विश्वास खो दिया है, उन सब चीज़ों को ये जानता है। चीज़ें बिखर गई हैं, इसको ये रियलाइज़ हो रहा है। चलिए और देखते हैं। नंबर पहले देखते हैं। फाइव, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी लेता नज़र आ रहा है पर्सन। आने वाले 5 आवर्स, 5 डेज़ एंड 5 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, ये सोचेगा कैसे सिचुएशन को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं इसने ना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से भी शाइन कर सकते हो, इस तरह से भी चमक सकते हो, आप इस तरह से ग्रो हो कर सकते हो, या आपकी लाइफ में भी इनके अलावा बहुत कुछ आप करने लायक हो। तो जहाँ इसने बहुत हल्के में लिया है ना, तो वो चीज़ें इसको बहुत ट्रबल करने वाली हैं आने वाले समय में। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का, पहला अक्षर नाम का या सरनेम का, पहला अक्षर क्या है, प्लीज़ गाइड। WVZSKUMQFPBBDYGZ, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं कौन से टेक्स्ट से देखते हैं। देखें इससे, इससे देखते हैं। हाई प्रीस्टेस क्या है, प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस क्या है, क्या है? नो फैक्ट्स। इस समझ ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इस लाइफ में क्या चल रहा है। टॉकिंग नॉनसेंस, मैसी स्टोरी टेलर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसने आपको ना झूठ में, बहुत ज़्यादा झूठा इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज हो सकता है, बहुत कुछ इसने आपको भ्रम में रखा है, इल्यूजन में रखा है। अब आप इसकी उन सब बातों पर अब आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये है ही झूठा इंसान, इसकी किसी बात पर मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो इस पर्सन पर, और इसको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है ये सब कहानियाँ ही बनाती है ये। तो उस तरह की एनर्जी से तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो कि अभी बहुत हो गया आप, और इसको वो एनर्जी पिक हो रही है, देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें डरा रही हैं, और हुक्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अब एक खिंचाव महसूस कर रहा है, जुड़ाव महसूस कर रहा है। ये आपके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये आपके बारे में ऑब्सेस हो रहा है इस समय। ये चाहता है हॉन्टेड की एनर्जी से आपकी बातें या जो करंट सिचुएशन हो उससे बहुत हॉन्ट कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, जैकपॉट। आप जैकपॉट थे इसके। ये कन्फ्यूजन में, भटकाव में भटकता रहा, आप देर पे देर करता रहा, और इस देरी में इसने सब बर्बाद कर दिया। जो इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी ना, उसको गवा दिया। मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है, इसने जैकपॉट गवा दिया है अपनी लाइफ का। ब्लेसिंग्स जो थी, इसके जीवन की जो खुशियाँ थी, जो अबंडेंस थी, उसे खो दिया है। एक सही रास्ते पर जो ये चल रहा था, कहीं ना कहीं इसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुनियादारी से, लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहा है ये।
लेकिन आपके लिए ऑब्सेस बहुत है, स्टॉकर की भी एनर्जीज है, कहीं ना कहीं स्पाइंग स्टॉकिंग है, ऑब्सेशन इसका बढ़ रहा है। आप चुप हो रहे हो, आपका तो मन नहीं है, आप वेट करते रहे कि ये कभी तो इस एनर्जी में आए। अब जब ये आ रहा है तो अब आपका मन नहीं है, और ये आपके लिए पागल हो रहा है इस समय एकदम। सन क्या है, इस सन की एनर्जीज क्या है? ट्रैवल आप तक आना चाहता है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, कुछ जॉब सर्च हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। या आप एक अपने लिए कुछ एक कह सकते हैं रिट्रीट प्लान कर रहे हो, कुछ है कि जहाँ अपने आप को हील करना चाहते हो, अपना टाइम लेना चाहते हो। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है इस समय। गॉसिप बिहाइंड योर बैक, आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, झूठ भी बोलता हो, आपके ऊपर ब्लेम भी लगाता रहता हो, बहुत कुछ बकवास करता रहता हो। ये काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन रहा है आपके जीवन में। वो लीचिस वाली एनर्जीज होती है ना, वैसा ही है ये आपके जीवन में बहुत तबाही मचाई हुई थी इसने। नार्सिसिस्ट तो ठीक है, लेकिन वो पूरा खून चूसने वाले जो लोग होते हैं, उस तरह का कुछ रहा है ये। अब आप चले गए तो फिर क्या करें अभी? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स क्या है? स्कैरसिटी टैक्टिक्स, बहुत ज़्यादा अपनी ही परेशानियों को दिखाता रहता हो, या कि हाय विक्टिम कार्ड प्ले करते रहता हो या रहती हो, या इसकी लाइफ में सारे जंजाल हैं, सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अलग अलग तरह के टैक्टिक्स इसने यूज़ किए हैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट के लिए रखने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, प्यार नहीं यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन। और आप हटे हो तो अब इसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस हो रहा है। जो प्यार, जो इमोशंस, जो सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। एंड क्वीन राइजिंग आपको राइज होते हुए देख रहा है, ग्लोइंग अप लाउड, ऑल आइज ऑन हर, कमिंग अप स्पॉटलाइट। तो आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ो। ये पर्सन अपने ही सब बनाए जाल में उलझ रहा है, तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस करो। जहाँ एनर्जीज डालोगे वहीं एनर्जीज फ्लो करती है ना, तो इंटेंशंस डालोगे तो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये उस तरह की एनर्जी से मैं कार्ड नहीं दिखा सकती ना, मैं इस पर जो लिखा है उससे बोल सकती हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ इंटीमेसी वाली चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों में ये स्टक है, किसी और रिश्ते में कुछ रहा है जहाँ ये फंसा है या अटक गया है, या किसी सिचुएशन में खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो कहीं तो कुछ बड़ा कांड किया है इसने, कुछ किया है, अब आपके बारे में सोच रहा है, अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है आपके लिए। वोल्फ इन शीप्स क्लोथ, तो कहीं ना कहीं उस तरह क्लोथिंग की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुखौटे के साथ था, वो मुखौटा हट रहा है इसका, अब और ज़्यादा उस मास्क के साथ नहीं रह सकता। तो बहुत ही इसकी लाइफ में तो पूरा भूकंप आया हुआ है, पूरी तरह से रेस्टलेस है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मूव्स इन साइलेंस। तो आप जो है ना, आप चुप हो गए हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और वो एकदम सही राइट स्ट्रैटेजी है आपके लिए करेंटली। आप जो अपने लिए प्लान कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो, शार्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो बहुत सही है, और वो चीज़ें इसे काफ़ी ज़्यादा और ऑब्सेस कर रही है। ये कौन सा कार्ड आ गया? छुप छुप कर देख रहा है, देखो झांक रहा है इंसान, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, जैसे कि आप इसके कंट्रोल से कैसे बाहर निकल गए, आप इसकी रीच से कैसे बाहर निकल गए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2
टू बिजी विनिंग, आपको देख रहा है आगे बढ़ते और इसकी जान निकल रही है उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा। आपको आगे बढ़ते देख रहा है, आपको लोगों के साथ जितना देख रहा है ना उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लॉस, थेफ्ट, फिज़िकल और इमोशनल थेफ्ट। तो कहीं ना कहीं इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है। यहाँ वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ हारा हुआ महसूस कर रहा है पर्सन, और आपकी चुप्पी ने, आपकी दूरियों ने, आपकी जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं अपने लिए, खुद के इमोशंस को जो प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसने इसके पैरों तले ज़मीन हिला दी है। यहाँ अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 की एनर्जीज है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये रेस्टलेस रहने वाला है आने वाले समय में। और अगर हम वैसे देखें तो आप लोगों के लिए 2 नंबर की भी एनर्जीज़ है। पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने बहुत इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। आपने बाउंड्री सेट की हो, आपने एक रेखा खींची हो कि भाई अब और नहीं। फरवरी भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है। और अगर राशियों की बात कर लें हम, यहाँ पर राशि आई हैं, पेंटिकल्स है तो हमारा आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और है वॉन्स की एनर्जीज़ हैं तो हमारा हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कप्स भी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये राशियां हैं। और प्रोमिनेंटली भी है यहाँ पर कुछ राशियाँ आई हैं। एक है मीन राशि, पाइसेस, लियो, सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें हम तो यहाँ पर है 2, 11, 20, 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28 और 8, 17, 26, 6, 15, 24, 4, 13, 22, 31। ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ यहाँ पर है फरवरी, नवंबर, जुलाई एंड हमारा जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल, हाँ, एंड फेब्रुअरी एंड नवंबर। ठीक है, ये सब बहुत मंथ हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। अब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।